नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्मापणम मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको मिलेंगी विंटर क्लोथिंग, समर क्लोथिंग, सोवेनियर्स, बुक्स एंड लॉट ऑफ अदर गुडीज। तो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ईरान में क्या हो रहा है भाई? लोगों का कहना है कि भाई खमैनी साहब भागने वाले थे, भागने के लिए कोशिश की, रशा जाना चाहते थे, लेकिन खमैनी को रशा ने आने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो भी जो है वो ईरानियन रिजीम का एक लिमिट के बाद समर्थन नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्लों ने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है। वैसे अगर हम जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो भाई इसमें जो है वो अमेरिका मजबूत हो जाएगा अगर ये रिजीम गिरती है तो। लेकिन इस रिजीम के गिरने से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला ये है कि इस्लाम ध्वस्त हो जाएगा, और इस्लाम का ध्वस्त होना पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ समाचार आएगा, बहुत ही बड़ा शुभ समाचार। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में ये जो कट्टरवाद आरंभ हुआ है वो कब से आरंभ हुआ है? ये कट्टरवाद आरंभ हुआ है मुल्लों के ईरान पर कब्जे के बाद से। क्योंकि मुल्लों ने जब ईरान पर कब्जा कर लिया और शाह रज़ा पहलवी जो बहुत ही मजबूत माने जाते थे, बड़े ही शक्तिशाली माने जाते थे, पूरा उनको अमेरिका की पूरी सपोर्ट थी, और वो अपने जो परंपरा थी उससे भी कनेक्ट करते थे, इसीलिए वो पहलवी कहलाते थे अपने आप को। जो पहलवी साम्राज्य हुआ करता था कभी, उससे अपने आप को रिलेट करते थे। जो प्राचीन ईरानी परंपराएं थीं, ज़रातुस्त्र इत्यादि को भी वो मान्यता देते थे। ये सारी चीज़ें थी वहाँ। मुल्लों ने आके वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया, तो उससे जो है वो पूरे मुस्लिम विश्व में एक ये ध्वनि चली गई कि अमेरिका कैसे, और अमेरिका के पिट्ठुओं को यदि मुल्ला पावर हरा सकती है, तो फिर अन्य स्थानों पर क्यों नहीं? 1979 में हुआ, और ये 1979 के पहले भाग में हुआ, और 1979 के उत्तरार्ध में मक्का पर हमला हो गया। जी। क्योंकि उस समय तक मुस्लिम ब्रदरहुड का जन्म हो चुका था। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो पूरी दुनिया में एक खलीफा के साम्राज्य, जिसको खिलाफत कहते हैं अरबिक में, हिंदी में उसको खलीफत कहते हैं। तो एक खलीफत की पक्षधर है कि वहाँ पर केवल एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पूरे विश्व पर राज करे, और पूरे विश्व को इस्लामी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। जी। वो उनकी जो 8वां चैप्टर है, उस 8वें चैप्टर की 39वीं जो आयत है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पर, मुझको भेजा गया है क्या भाई, कि सारी दुनिया को, जब तक सारी दुनिया में मेरा डंका ना बज जाए, सारी दुनिया इस्लामी ना हो जाए, तब तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। और सारी दुनिया इस्लामी हो जाएगी तब क़यामत आ जाएगी। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड के से प्रेरित हुए कुछ ग्रुप्स ने मक्का के ऊपर 1979 में कब्जा कर लिया, और उस कब्जे से छुड़ाने के लिए आप ये देखिए कि सऊदी अरब को फ्रेंच ट्रूप्स को बुलाना पड़ा। और वे फ्रेंच ट्रूप्स जो थे वो अपने फुल गियर में, यानी जूते वूते पहन के पूरे गियर में, और जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का की उसमें दाखिल हुए, मस्जिद अल हराम जिसको बोलते हैं। तो वो हरम में दाखिल हुए, और वो नाटक करने के लिए, क्योंकि भाई रसूलुल्लाह का हुक्म है कि साहब मक्का और मदीना में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये नाटक किया गया कि साहब की वो जो फ्रेंच ट्रूप्स आए हैं, और उनको हमने कलमा पढ़ा दिया, कलमा। सारे रीति रिवाज, सारे तौर तरीके, सारी सुन्नत, सारी कुरान, सब ताक पे रख के उस मस्जिद अल हराम को, ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का को
लिबरेट कराया गया, लेकिन उसके बाद से सऊदी शासकों का हौसला टूट गया। ना केवल सऊदी शासकों का हौसला टूट गया, जो दूसरे और शासक थे गल्फ में, उनका भी हौसला जो है वो हिल गया। सऊदी शासकों ने क्या किया कि उन्होंने तुरंत जो है वो कट्टरवाद में आश्रय पाया और एक लकीर खींच दी, एक रेखा खींच दी कि भैया ये जो तुम्हारा शरीयत वाला मामला है ना, शरीयत वाले मामले में हम नहीं पड़ेंगे। शरीयत वाले मामले में तुम्हारा ही हकूक होगा और इस पूरी जो हमारी जो जनता है उसको इसी से हक हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी देश थे जो मुस्लिम ब्रदरहुड के आगे नहीं झुके, जैसे मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो नहीं झुके और उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से पंगा लगातार लिया। बाद में आपको पता है कि वो जो अरब स्प्रिंग, तथाकथित अरब स्प्रिंग थी, उसमें इजिप्ट की जो सत्ता थी, होस्नी मुबारक, उनको जाना पड़ा। लेकिन वापस भी सत्ता फिर वो आई, अल-सीसी के पास ही, मिलिट्री के पास ही रही। मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ भी पनाह नहीं मिली और गल्फ में तो मुस्लिम ब्रदरहुड सभी जगह बैंड है। क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसने अपने तरीकों को मॉडर्नाइज़ किया है और उसने तरीके ईज़ाद किए हैं कि किस तरह से वेस्टर्न डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी की मदद लेते हुए इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो कट्टरवाद का जो पूरा प्रपंच चला है, भयंकर कट्टरवाद, मतलब ये विश्वास कि भाई हम बिल्कुल अब तो दुनिया के ऊपर हमारा कब्ज़ा होगा ही होगा और वो खिलाफत उस्मानिया जो हमारी ये यूरोपियंस ने ख़त्म करवाई थी कमाल अतातुर्क के मार्फत, वो जो है हम वापस एस्टैब्लिश करेंगे और अब पूरी दुनिया पे राज करेंगे और जहाँ-जहाँ भी इस्लामी मुल्क थे, उन सब पर वापस हम इस्लाम नाफ़िज़ करेंगे और फिर पूरी दुनिया पे। ये एक आत्मविश्वास इस 79 वाली क्रांति ने दिलाया था और सब उसके बाद से ही आप यदि देखें तो आतंकवादी घटनाओं में जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है और जो एक प्रकार का इस समय एक्सप्लोजन हो चुका है इंसिडेंट्स का, हज़ारों इंसिडेंट्स जो हैं आतंकवाद की वो हर वर्ष होती हैं। उसके मूल में ये ईरानियन क्रांति थी। अब यदि ईरानियन क्रांति रिवर्स हो जाती है, तो उसका जानते हैं क्या इम्पैक्ट होने वाला है? अभी 2020 में, मेरे ख़्याल से 2020 में वो प्यू का एक सर्वे आया था जिसमें ये बताया गया था कि लगभग 76% जो ईरानी हैं, वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। लेकिन चूँकि इस्लाम छोड़ने की सज़ा मुल्ला राज में मौत है, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। महिलाएँ जो हैं वो हिजाब त्याग चुकी हैं, लेकिन चूँकि हिजाब के बिना पब्लिक में अपीयर होने की सज़ा बहुत सख्त है, उम्र कैद तक हो सकती है। तो यद्यपि वो मन से त्याग चुकी हैं, लेकिन मजबूरी में सामने वो पहनती हैं। कल को ये रिजीम गई, जिसकी संभावनाएँ बड़ी ब्राइट लग रही हैं आज की डेट में तो मुझे। और ये भी पता चल रहा है कि जो आईआरजी है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, आईआरजीसी, उस आईआरजीसी में भी लोग जो हैं वो अब मुल्लों की कमांड पूरी तरह से मान नहीं रहे हैं, लोगों पे गोलियां उस तरह से नहीं चला रहे हैं जिस तरह से मुल्ले चाहते हैं। जिस दिन ये रिजीम गई, क्यों रिजीम्स क्यों चेंज होती? इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से होती, और इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है। अभी जब 40% डिवैल्यूएशन किया रियाल का, तो साहब सारी दुकानें बंद हो गईं, लोगों की परचेज़िंग पावर ख़त्म हो गई, लोगों की लाइफ़ सेविंग्स ख़त्म हो गईं और सब होने के बाद में फिर जब अल्टीमेटली जब पेट पे आती है ना, तो वो सारी आइडियोलॉजी वग़ैरह जो है वो सब रफू चक्कर हो जाती है, वो लोग आ ही जाते हैं फिर सड़क पे। और वैसे ही तब भी जबकि वो मुल्ला रेजीम को इस बुरी तरह से घृणा करते हो। जिस दिन रेजीम चेंज होगी, उस दिन आपको इस्लाम भी ईरान से गायब होता नज़र आएगा।
और महिलाएं भी पर्दे उतार के और उनकी होली जलाते हुए आपको दिखेंगी। इसलिए ये जो ईरान में हो रहा है, मानवता के लिए मानवता के लिए एक बहुत बड़ा, एक आप समझ लीजिए कि आशीर्वाद है भगवान का, भगवान की कृपा है ये। और यदि 1979 रिवर्स होता है, जो कि मुझे दिख रहा है होता हुआ, वो यदि होता है, तो पूरे विश्व में इस्लाम की रिट्रीट, यानी इस्लाम का पीछे हटना अवश्यंभावी है। मैं यूरोप के मूर्खों की नहीं कह सकता, क्योंकि यूरोप में जो लेफ्ट ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके रख दिया है इन मूर्खों को। लेकिन ये जानिए कि कई अन्य स्थान, जिसमें भारत है, जिसमें इंडोनेशिया है और जिसमें यूएस है, इन स्थानों से इस्लाम का पराभव अवश्यंभावी है, निश्चित होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यद्यपि हम यदि कोल्ड जियोपॉलिटिकल विश्लेषण करें तो उनमें हमें ऐसा लगे कि हाँ, अमेरिका का लाभ होगा, लेकिन फिर भी मानवता के हित में हमें इस विद्रोह का, मुल्लों के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन करना चाहिए। इससे भारत का लाभ है, हिंदू का लाभ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।